प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। दिस इज़ आयुषी जॉर्ज और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उस एक प्रैक्टिस की तरफ जो हमें बाइबल उससे बिल्कुल वर्जित करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं निर्गमन में 20वें अध्याय की, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। लेकिन आगे चल के हम ये देखते हैं कि इजरायलियों ने फिर भी सोने का बछड़ा बनाया, उससे दंडवत किया और परमेश्वर ने कहा कि मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठाया और इसने उन्हें उसे भस्म करने का भी। परमेश्वर ने साफ साफ लय व्यवस्था के 26वें अध्याय की 14वीं आयत में कह रखा है कि मैं तुम्हें, अगर तुम मेरी आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें बेचैन करूंगा, श्रेय योग से और जबर से पीड़ित करूंगा। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तब व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय की 12 आयत में लिया हुआ है कि आज्ञा पालन की आशीषें भी मैं तुम्हें दूंगा। व्यवस्था विवरण 12 के 31 में ऐसा भी लिखा है कि यदि ऐसा काम करते हैं तो यहोवा से घृणा करना है। और हम आगे चलते हैं तो लिखा है, श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगरी से खुदवाकर डलवाकर निरारे स्थान पर स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। और हम जानते हैं कि पुराने अपनाने में बहुत सी ऐसी बातें और रीतियाँ लिखी है जो हमें मानने की ज़रूरत है, लेकिन शैमुएल हमें ये बताता है कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातें मान जाने से होता है। तो इसलिए हमें उसकी बातें मानने पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि एलिया नबी ने भी यहाँ पे इतना बड़ा कह रखा है कि उन देवताओं के प्रति, उन घृणित देवताओं के प्रति जो ऊंचे स्वर से पुकारा, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या कहीं सो सकता होगा या उसे जागना चाहिए। और जब उसने अपने परमेश्वर से पुकार के कहा तब उन्होंने, परमेश्वर ने ऊपर से आग बरसाई और वह उस पूरी वेदी को भस्म कर दी। पुराने नियम में यरोबाम नामक एक पुरुष को एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजक था, उसके विषय में यहोवा यह कहता है कि उसका पूरा घराना पापी ठहरेगा और उसका विनाश होगा, धरती पर से नष्ट किया जाएगा और उसके डेड बॉडी को कुत्ते चाटेंगे। सोचिए, इतनी भयानक आज्ञा दी गई है इस मूर्ति पूजा के विरुद्ध। यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। वह कहता है, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यह सिद्ध है कि इससे मूर्ति पूजा की कोई भी मूर्ति वह परमेश्वर का स्थान कभी नहीं ले सकती। और फिर यशायाह भविष्यवक्ता के 46 अध्याय में हमें ये देखने को मिलता है कि बाल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया, उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन और घरेलू पशुओं पर लादी, जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे, और अब वह भारी बोझ की हो गई है, थकित पशुओं पर लादी। फिर परमेश्वर कहते हैं कि इजराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, यानी आज की पीढ़ी, मेरी ओर कान लगा कर सुनो, मैं तुमको तुम्हारी उपत्ति से उठाए रहा हूँ और जन्म से ही लिए फिरता रहा हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। परमेश्वर हमसे यही कहता है, मेरा वचन भी तो मेरे मुख से निकला है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। इसलिए बाइबल में जो कुछ भी भविष्यवाणी कर रखी और जो बातें कह रखी है परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के खिलाफ, वह सब सिद्ध है और वह सब पूर्ण होंगी। यदि हम इन सब पे चलते हैं तो प्रभु हमसे यह कहता है, इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मेरे दास तो खाएंगे और तुम भूखे रहोगे, मेरे दास पिएंगे और तुम प्यासे रहोगे। और आगे का लिखा है, परंतु तुम लज्जित होगे। और जो उनके चुने हुए लोग हैं, यानी जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके बारे में कहते हैं, मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा देकर तुम्हें श्राप देंगे। लेकिन हमारा करुणामय परमेश्वर हमसे फिर भी हमें बुलाता है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकाना सुधार दूंगा। परमेश्वर यूँ कहते हैं कि देशों की रीतियां तो निकम्मी है, मूरत तो किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। यिर्मयाह नबी के 10वें अध्याय की 5वीं आयत में यह लिखा है, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ इसीलिए उनसे मत डरो। यहेजकेल नबी के 6वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा, तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी और मैं तुम्हें तुम में से मारे हुए के तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक। जब परमेश्वर खुद यहेजकेल नबी को उन जो घृणित वस्तुओं के अंदर लेके जाता है तब वह ये कहता है, तो मैंने भीतर जाके देखा कि चारों ओर की दीवारी पर जाती जाती के रेंगने वाले जंतुओं, घृणित पशु को और इजराइल के घराने के सब मूर्तियों के चित्र चिन्हे हुए और वह पूरब की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे हैं। और आखिर में परमेश्वर ने यह कहा है कि मैं जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना दया करूंगा, ना कोमलता करूंगा, मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तियों के अनुसार ही उसे उत्तर दूंगा। और वह यह कहता है, फिरो और अपनी मूर्तियों से पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। परमेश्वर हमें मौके में मौके दिए जा रहा है कि फिर जाओ और अपने पापों की क्षमा
और आज हमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह बनने की ज़रूरत है, जो नबूकदनेस्सर राजा के सामने नहीं झुके थे, वे अपने परमेश्वर के लिए खड़े रहे थे। और हमें आज उन्हीं की तरह बनने की ज़रूरत है। इन मूर्तियों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, और जो इसे करते हैं उनकी तरफ भी अपने परमेश्वर का प्रकोप दिखाने की ज़रूरत है कि ये सब गलत है, क्योंकि न्याय का दिन बहुत निकट है। मलाकी उसके 3वें अध्याय की 5वीं आयत में तब ये कहता है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोनेहारों और व्यभिचारियों और झूठे कार्यों खाने वालों के विरुद्ध और जो मजदूरी की मजदूरी दबाते हैं, तो मैं तुरंत साक्षी दूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन। और नए नियम में यीशु मसीह से पूछे जाने पर कि हमें बताइए ये बातें कब होगी, ये विनाश कब होगा, तब ये कहते हैं कि चौकस रहो कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। बहुतों ने मेरे नाम से आके कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमा। मरकुस उसके 13वें अध्याय की 9वीं आयत में ये कहते हैं कि परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। कि किसी को दंडवत करना भी एक मूर्ति पूजा ही है, और इसलिए शैतान ने भी स्वयं यीशु मसीह की परीक्षा करके ले गया, पल भर में जगत के सारे राज्य दिखा और कहा ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। लेकिन यीशु मसीह हमें यह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे सिवा कोई पिता तक नहीं जा सकता, ना कोई मूर्ति और ना कोई खुदी हुई वस्तु। रोमियो 10 उसकी 9वीं आयत में भी ये लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु मसीह का प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जलाए, तो निश्चय उद्धार पाएगा। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय की 14वीं आयत में यह लिखा है कि मेरे प्रिय मूर्ति पूजा से बचे रहो। क्योंकि मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? हमें उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए। लेकिन हमें गलतियों के पहले अध्याय की 6वीं आयत में हमें ये बताते हैं कि कोई दूसरा समाचार है ही नहीं जिससे हम उद्धार पा सकें। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान चलो, क्योंकि सब मूर्ति पूजक ये जानते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। इसलिए तीतुस के 30वें अध्याय की 10 आयत हमें यह बताती है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। इसलिए हम इसमें कभी ना पड़े, और जो है उनको उससे समझाएं और उससे अलग रहें। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाएं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में यहाँ तक हमसे पहले समय गवाया बहुत हुआ। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम में बंधे रहें, ना कि इस मूर्ति पूजा की विधि में। कि परमेश्वर हमसे ये कहता है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता से प्रेम नहीं है। इन सब झूठों से, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। इन सब झूठी शिक्षाओं से हम बचें। हमने निर्गमन से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ा, और लास्ट आयत में ये पढ़ना चाहूँगी, जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की, न उस छाप मर, वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रभु आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आशीष दे और इस सब से बचे रहे। प्रभु की आज्ञा को माने और उसकी रीतियों के साथ चले। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।